बदमाशों ने हत्या कर शव को ठिकाना लगाने के लिए झाड़ी में शव को फेंका। जी हां, घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के गनोन गांव से लगमा मनसारा से घटवाडी जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे झाड़ी में अधेड़ अवस्था में मंगलवार को घनश्यामपुर पुलिस को एक युवक की लाश मिली। इस लाश का पता तब चला जब गांव की एक युवती ने सड़क किनारे झाड़ी में रखे जलावन को लाने गई और जैसे ही जलावन का बोझा उठाया तो देखा कि जलावन के नीचे युवक का शव पड़ा था। युवती ने जलावन छोड़कर चिल्लाते हुई भागी और स्थानीय लोगों ने जब देखा तो घनश्यामपुर थाना को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही मौके पर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एफएसएल की टीम के द्वारा गहन जांच कर सैंपल ले लिया। मृतक की पहचान गोई मिश्रा लगमा गांव वार्ड नंबर 8 निवासी स्वर्गीय सतीश झा के 28 वर्षीय पुत्र अनीश कुमार के रूप में की गई है। मृतक के गला में काला गमछी लिपटा हुआ था और कहीं कहीं पर शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। मृतक मुंबई में रहता था और अविवाहित था। वो 1 माह पहले मुंबई से गांव आया था और सोमवार की शाम 11 बजे रात में घर से निकला था। इधर घनश्यामपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हर पहलुओं पर जांच पड़ताल की और पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच भेज दिया। मृतक के 2 भाई 2 बहन में से सबसे छोटा था ये मृतक की माता पुनीता देवी का रो कर बुरा हाल है। परिजन ने अपने पुत्र की हत्या कर झाड़ी में दबा देने का आरोप लगाया है। अमीश झा खाना खाकर सोया था, उसके मोबाइल पर 11 बजे फोन आया। वो बात करने के लिए घर से निकलकर छत पर चला गया। उसके बाद वो आंगन से कब गया इसका कोई पता नहीं चल सका। जब सुबह में उठा तो रूम में अनीश नहीं था। मुझे लगा वो काम करने चला गया होगा। जब कॉल किया तो अनीश का मोबाइल बंद मिला। शाम में जानकारी मिली कि मेरे बेटे की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि वो गले में लगा काला गमछा अनीश का अपना ही था। इधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस घटना की जांच पड़ताल जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि शव को देखने में प्रथम दृष्टया हत्या ही लग रहा है। घटना क्या, यहाँ पे अनीश झा नाम का लड़का है, लगमा गांव है इसका, घर लगमा हुआ। 2 भाई है, एक बड़ा भाई मास्टर था जो मानसिक रूप से बीमार हो गया, वो नौकरी से निकल गया। ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, पिछले कई सालों से काम करते आ रहा है। ये कभी बिहार में काम करता है, कभी बॉम्बे जाके काम करता था। पिछले 1 महीना से लगभग ये यहाँ पे गांव में आया हुआ है। गांव में काम कर रहा था, अपना चल रहा था। ये एक सिंगल लड़का था कि पूरे परिवार को मेंटेन कर रहा था। उसको किसी ने फांसी लगा के गमछा के साथ मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। अभी देखिए उसका चेहरा पे देखेंगे तो देख के आदमी के आंसू रुक नहीं पा रहा किसी का। लंबी सारी भीड़ जमी हो गई यहाँ पे, पहचान नहीं सका इसको। घर का लोग पहचान नहीं सका कि हमारा घर का आदमी है। ऐसा तरीके से इसको मारा। आप लोग कैसे सूचना मिले? लोग जब जाने लगे यहाँ से रिटर्न होकर, अभी हम जा रहे थे अपने काम पर, जब जैसे हम वहाँ से लौटे हैं तो देखें अरे बाप रे, बच्चे लोग बोले कि किसी को मार के फेंक दिया गया मझोल महार पे। तो मझोल महार जो हम लोग का निजी तालाब है, उस तालाब के अगल बगल बोला मार के फेंक दिया है। तो हम उसी हिसाब से आए कि हमारे तालाब के पास ऐसा कैसा घटना घट गया। जब हम आए तालाब के पास तो देखा वहाँ पर तो कुछ नहीं है। तब आए तो ये गनौन और लगमा के बीच में एक मनसारा की तरह रोड गया हुआ, इसके बीच में, इस रोड में यहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं है उसका। उसमें उसको लाके मार, किसी से इसका कोई दुश्मनी भी था क्या? इसका दुश्मनी प्रेम से थोड़ी कोई मारा होगा इसको, दुश्मनी से ही मारा होगा, तो दुश्मनी से ही मारा है इसको। अनीश झा का पिता का क्या नाम है? सॉरी, इनके पिता का सतीश झा, वो भी मास्टर थे। क्या अनीश झा का शादी हुआ है? नहीं, अनीश से शादी नहीं हुई। अनीश झा कितने भाई बहन है? 2 भाई 2 बहन। क्या नाम है आपका? जय प्रकाश झा।